मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज करने या बीच में छोड़ने की गलती न करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल टुडे महादेव संदेश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, वो कहना चाहता है कि ये दूरी उसे बहुत दुख देती है। इस दूरी की वजह से चाहे आप दोनों को एक दूसरे से कितनी भी शिकायतें हों, आप दोनों के बीच का विश्वास टूट गया हो, इन सब चीजों ने उसे भी तोड़ दिया है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे हालात ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं हैं। वो तुम्हें ये सब बताना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पा रहा। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं और वो खूब रोता है। रोने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बेबी, कभी कभी उसे लगता है कि कोई हमारे रिश्ते पर बहुत बुरी नजर रख रहा है। मेरी प्यारी बेबी, वो तुम्हें दूर से देखकर ही खुश हो जाता है। वो तुमसे माफी मांग रहा है और कहना चाहता है कि मेरी गलतियों के लिए मुझे कभी नजरअंदाज मत करना। वो चाहता है कि जब भी वो अपनी आंखें खोले तो तुम उसके आसपास हो, उसके आसपास हो। जागने के बाद वो सबसे पहले जिस इंसान को देखता है वो आज उसके दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि वो तीसरा इंसान जो तुम्हारे ब्रेकअप की वजह था आज उसके दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि उसे उस तीसरे इंसान से वो साथ नहीं मिल रहा जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। मैं जानती हूं बेबी, तुम उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती हो। तुम ये स्वीकार नहीं कर पाती हो कि वो तुमसे दूर चला गया है। तुम हर पल उसके लिए तरसती हो, तुम उसकी याद से टूट चुकी हो। मैं जानती हूं मेरी प्यारी बच्ची, तुम उससे अपना ध्यान हटाने की बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान अपने प्रेमी पर चला जाता है। लेकिन बेबी, अब वो भी तुम्हें उससे दूर जाते नहीं देख सकता। उसे भी तुम्हारी खुशबू महसूस होती है। वो तुम्हें इतना याद करता है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है। वह तुम्हारे लिए एक छोटे बच्चे की तरह रोता है। तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके लिए थीं। वह तुम्हें इतना याद करता है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब है। वह बस इतना कहना चाहता है कि प्लीज मुझे एक बार अपनी आवाज सुनने दो। उसे बहुत अफसोस है, उसने तुम्हारे साथ जो सपने देखे थे उन्हें चकनाचूर कर दिया है। अब वह उन सपनों को तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता है और उन सपनों को हकीकत बनाना चाहता है। वह कहता है कि अगर मैं अपने शब्द वापस ले सकता तो जरूर वापस लेता। मैं तुमसे उन शब्दों के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने तुम्हें तीर की तरह कहे हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। उसे उम्मीद है कि उसे देखने के बाद तुम उससे दूर नहीं रहोगी, तुम उसे गले लगा सकोगी और उसे प्यार दे सकोगी। इसलिए वह तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें गले लगाना चाहता है और रोना चाहता है। जैसे ही उसे इस रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी, वह तुम्हारे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताने का वादा कर रहा है। वह अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अभी उसके पास आओ और उसे सुधारो। तुम जो भी उससे करने को कहोगी वह करने को तैयार है। मेरी प्यारी बच्ची, वो कहना चाहता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, उसका रिश्ता खत्म हो जाए, वो उस वक्त तैयार नहीं था। वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन उसे ये फैसला लेना पड़ा। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। वो तुम्हें बहुत मिस करता है, लेकिन उसे तुम्हारे प्यार को समझने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। मैं जानता हूं मेरी प्यारी बच्ची, तुमने उसे अपना सब कुछ माना था। तुम उसे हर जगह चाहती थी। हर दुआ में मैं उससे सिर्फ तुम्हारे लिए ही दुआ करता था, लेकिन उस वक्त वो तुम्हें समझ नहीं पाया। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार का फल मिल रहा है कि वो तुम्हारे लिए इतना बेताब हो गया है कि अगर वो तुम्हें किसी और के साथ देखता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो इधर उधर भटकने लगता है। तुम्हारे पास आना ही बेहतर है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ही उसके लिए सब कुछ हो, इसलिए वो तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। हां, कुछ हालातों ने तुम दोनों को अलग कर दिया, वैसे तो बच्चे
वह तुम्हारा सामना करने से बहुत डरता है, लेकिन जब से तुमने उसे अपना प्यार दिया है वह तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या किया है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और अब वह अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता है। उसे माफ करने का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी हालत में मैसेज को नजरअंदाज करने या बीच में छोड़ने की गलती न करें। प्यारे बच्चों, इस मैसेज को अंत तक ध्यान से पढ़ें, इसे मिस न करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम और तुम्हारे प्रेमी ने काफी समय से बात करना बंद कर दिया है और इस वजह से तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो और चुपचाप बैठे हो मेरे प्यारे, और एक दूसरे से मिलने से बच रहे हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच इतना झगड़ा हो चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे का सामना करने से डरते हो और तुम इतने उलझे हुए हो कि तुम दोनों को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता और न ही तुम दोनों इस स्थिति से बाहर आ पाते हो, न ही तुम्हारा प्रेमी। मेरी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि तुम दोनों के बीच ये दरार क्यों पड़ी? तुम दोनों के बीच ये दूरी क्यों पड़ी? तुम सब कुछ से अनजान हो मेरी बच्ची। अब तुम कुछ भी नहीं जानती मेरी बच्ची। तुम्हारे बीच ये दरार कभी नहीं आती, पर ये सब संयोग से हुआ और आज तुम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, हमेशा के लिए अलग हो गए और तुम दोनों ने अपना ये खूबसूरत रिश्ता खत्म कर दिया मेरी बच्ची। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैं जानती हूं तुम वो वजह नहीं जानती और आज तक तुम कभी वो वजह नहीं जान पाई। तुमने जानने की कोशिश जरूर की होगी मेरी बच्ची, पर मैं तुम्हें वजह बताती हूं। पर उससे पहले तुम्हारे लिए कुछ जानना बहुत जरूरी है, जिसे तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। मेरी प्यारी बच्ची, तुम उसे अपने मन की बात एक पल में बता सकती हो, पर क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसके दिल में तुम्हें लेकर क्या चल रहा है? वो कौन सी बात है जो उसे इतना खाए जा रही है कि वो चैन से जी नहीं पा रहा है, चैन से सो नहीं पा रहा है? मेरे बच्चे, उसने प्यार में और तुम्हारा ख्याल रखने में बहुत लापरवाही दिखाई है। वो हमेशा से लापरवाह रहा है, ये तुम जानती हो, पर तुम इसके पीछे की वजह नहीं जानती। उसने ऐसा क्यों किया? तुम उसकी मजबूरी जानती हो मेरे प्यारे। वो ऐसे काम में लीन था जिसमें उसका दिल नहीं था, दिमाग नहीं था। वो बहुत परेशानी में था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस काम में इतनी खो गई हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने प्रेमी को भी समय नहीं दे पा रही हूं। वो भी हमेशा परेशान और निराश रहता है। वो मेरा इंतजार करता है। मैं उससे मिलने जाती हूं और उसे गले लगाती हूं, पर मैं वो भी नहीं कर पाती। मैं जो भी कर रही हूं सिर्फ उसके लिए कर रही हूं। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूं और सिर्फ उसके लिए पैसे कमा रही हूं, पर वो हमेशा मुझसे शिकायत करता है कि तुम मुझे समय नहीं देती, मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझसे बात नहीं करती। मेरे बच्चे, वो कहता है कि मैं उसे समय कैसे दे सकती हूं? मैं भी एक इंसान हूं। जब मैं अपना सारा काम खत्म करके घर जाती हूं तो इतनी थक जाती हूं कि खाने के बाद ही सो जाती हूं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे कुछ भी समझ नहीं आता बेटा। ये सब सोच सोच कर उसने खुद को बहुत बीमार कर लिया है, पर वो तुमसे इतना प्यार करने लगा है कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ पाई बेटा। पर बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताती हूं। जब तुम दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी तो वो भी उतना ही व्यस्त था, पर आते ही तुमसे बातें करने लगता। पर वो अचानक इतना व्यस्त क्यों हो गया? चलो, आज मैं तुम्हें बहुत ध्यान से बताती हूं। वो जहां भी काम करता है तुम्हें उसकी बात सुननी है। वहां कोई है जिसने तुम्हारे प्रेमी को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह से उलझा रखा है। उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है और वो चाहता है कि ये आगे न बढ़े। इसीलिए उसने तुम दोनों को अलग करने की योजना बनाई और इसीलिए आज तुम दोनों के बीच ये दरार पैदा हो गई। घटना घटी और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसने मेरे लिए सारी हदें पार कर दी और तुम दोनों को अलग कर दिया, पर वो भूल गया कि जिसे मैं जोड़ती हूं उसे मेरे सिवा कोई अलग नहीं कर सकता। उसकी नजर की वजह से कुछ समय के लिए तुम दोनों अलग हो गए, पर तुम्हारे बीच का प्यार खत्म नहीं हुआ।
बल्कि अब तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहोगे। चाहे कोई भी बुरा इंसान इस रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसकी योजना में सफल नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस बात पर यकीन रखना होगा, मैं तुम्हारे रिश्ते में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। इसके लिए तुम शांत रहो और अपना काम करो। मैं तुम्हारे रिश्ते की रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। अपने प्रेमी को अपने नियंत्रण में लेकर वह कभी भी इस रिश्ते या तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेमी को उससे जरूर बचाऊंगा। मैं उसे पागल नहीं होने दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम इसी तरह प्रार्थना करती रहो मेरे प्यारे। यह तुम्हारे प्रेमी को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय है। इस स्थिति में मैं उसके साथ हूं और उसकी मदद करूंगा। और अब तुम्हारे मिलन का समय निकट है। मैं तुम्हारे प्रेमी को इस बंधन से मुक्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुम दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी के इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में बीच में ही छोड़ देने या अनदेखा करने की गलती मत करना। मेरे प्यारे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे, जिसके बारे में तुम इस समय इतना सोच रहे हो, तुम हर पल यह देखने की कोशिश कर रहे हो कि उसे तुम्हारी याद है या नहीं, वो तुम्हें भूल गया है या नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। मेरे प्यारे, तुम ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मेरे प्यारे, इसका उत्तर तो तुम पहले से ही जानते हो। फिर भी तुम अपने भीतर बहुत से गलत विचार पैदा कर रहे हो। मेरे प्यारे, तुम उसके बारे में जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वो तुम्हें हर पल याद करता है और सब कुछ ठीक करके फिर से तुमसे बात करना चाहता है। इसलिए तुम्हारे भीतर चाहे कितने भी भ्रम पैदा हो रहे हों, उन्हें अभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे से संवाद करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम देखना, वो सब कुछ ठीक कर देगा और जीत तुम्हारे प्रेमी की होगी। इसलिए निश्चिंत रहो प्यारे, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम दोनों एक हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप दोनों एक ही हैं। आप दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। जैसे आप दोनों एक ही हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना खुद को पूरा महसूस नहीं कर सकता। आपका रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में मिले हैं, उसी तरह इस जन्म में भी आप दोनों मिले हैं। आपका मिलना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड ने आपको एक साथ लाया है। इसलिए निश्चिंत रहें, आपके रिश्ते पर मेरा आशीर्वाद है और मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। आशीर्वाद, मैं तुम्हारे रिश्ते को धुन देता हूं। तुम अपने आप पर ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे। जब सही समय आएगा तुम दोनों जरूर एक साथ आओगे। तुम्हारे मिलने का समय पहले से ही तय हो चुका है। घबराओ मत, और अब वह समय करीब आ रहा है। मेरे प्यारे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आएंगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तैयार रहो, तुम्हें किसी से बहुत मदद मिलेगी। अब तुम्हें किसी का साथ मिलेगा, कोई तुम्हारा सहारा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह हर कदम पर तुम्हारा साथ देने आएगा। वह तुम्हारे दुख को खुशी में बदल देगा। वह तुम्हारे सुख दुख के हर पल में तुम्हारा साथ देगा। उसके आने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। वह तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण माना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे पास आ रहा है। उसे पाकर तुम बहुत खुश होगे। तुम्हारी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी जल्द ही। इसलिए सकारात्मक रहो मेरे प्यारे बच्चे। तुम सोच रहे होगे कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हें इतना प्यार देने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इस संदेश को पढ़ते समय उसके विचार तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। अब तुम समझ गए हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। वह तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तुम उसके लिए बहुत खास हो गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके लिए तुम बहुत खास हो गई हो, वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है।
उसे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम ठीक हो या नहीं, वो हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। जब से उसने तुम्हें सपने में देखा है, उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। वो हर पल तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा है और इस वजह से वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उसे तुम्हारी बहुत चिंता है मेरे प्यारे बच्चे। साथ ही उसे डर भी है कि कहीं वो तुम्हें हमेशा के लिए खो न दे, कहीं तुम उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाओ। वो तुम्हारे पास वापस आना चाहता है क्योंकि वो बहुत बदल गया है मेरे प्यारे। वो पहले जैसा नहीं रहा। अगर तुम उसे देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि वो बहुत बदल गया है। वो इस रिश्ते को बेहतर बनाने की, फिर से एक नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश करना चाहता है और वो कोई और नहीं, तुम भी उसे जानती हो, तुम उसे जानती हो। वो तुम्हारा प्यार है जो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारा दर्द दूर करने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सारी चिंताएं, दर्द और तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं। कौन आ रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए? अब कौन है तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हारी सारी परेशानियों को जड़ से मिटा देगा, हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। तुम सोचती थी कि तुम अकेली हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हें हर पल समझे। तुम शिकायत करती थी कि कोई तुम्हें नहीं समझता, पर अब तुम अकेली नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। अब जो तुम्हें समझेगा वो हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें पता है तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया है। तुम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हो और वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा प्रेमी है मेरे प्यारे बच्चे। वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी या पराया नहीं है। वो तुम्हारा प्यार है जो तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। हमेशा हमेशा के लिए तुम उसे भूल नहीं पाओगी मेरे प्यारे बच्चे। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। घबराओ मत, तुम्हें उसकी गलतियों को माफ करना होगा, लेकिन हर समय उसके बारे में मत सोचना। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। बिना देर किए उसकी बात सुनो और समझो कि वो जिंदा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, मैं हर पल तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊंगा। तुम्हें मेरे संदेश का इंतजार करना होगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ खास होने वाला है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम आओगे, इस बारे में जानने के लिए तुम्हें सिर्फ संदेश से गुजरना होगा। मैं कल आऊंगा, मेरा इंतजार करो प्यारे। अगर तुम्हें कल भी मेरा संदेश सुनना है तो अभी हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहो। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा भला हो।